हेलो दोस्तों, आपका विकास क्लासेज VSSR में स्वागत है। आज हम लोग प्रवास के सिद्धांत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में प्रवास किसे कहते हैं, प्रवास के प्रकार क्या है, प्रवास कितने कारण होते हैं, हम लोग अच्छे से डिस्कस किया है। अगर आप लोग पहले वीडियो अगर नहीं देखें वो वीडियो जरूर देख लें। आज देखने प्रवास सिद्धांत। प्रवास सिद्धांत जहाँ से TGT, PGT, UGC नेट में जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहीं से इसी सिद्धांत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके जो है प्रवास सिद्धांत के 5 सिद्धांत हैं। हम लोगों ने उसको अच्छे से डिस्कस करते हैं। प्रवास सिद्धांत में देखेंगे, नंबर 1 प्रवास सिद्धांत किसने दिया है? रविस्टलिन ने दिया है। ठीक है, तो देखते हैं एक आता है इसमें नंबर 1 में, ये जो है इन्होंने प्रवास सिद्धांत जो है 9 भागों में विभक्त किया। कितने भागों में बताया है? 9 भाग। 9 भागों में इन्होंने बताया है, बांटा इसको। ठीक है, नंबर 1 देखते हैं कर्मिक प्रवास। नंबर 1 कर्मिक प्रवास किसे कहते हैं? स्टेप बाय स्टेप। स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, देखिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। एक बार की घटना बताते हैं, इसी से कुछ संबंधित है। एक गांव में एक व्यक्ति था। वो क्या करता था? खाता था, पीता था, घूमता था, ऐश करता, ऐश की जिंदगी जीता था। ठीक है, उसे जो है काम धंधा से कोई मतलब नहीं था, कोई मतलब ही नहीं रहता था। तो एक दिन उसके घर वाले ने यही सोचा कि लड़का कुछ कर नहीं रहा है, लाइए इसकी शादी ब्याह कर दिया जाए, हो सकता है कि लड़का सुधर जाए, हो सकता है कि कमाने निकल जाए। कमाता धमाता नहीं था वो। ठीक है, तो उन्होंने वो क्या किया, उसके घर वाले शादी कर दी। शादी होने के बाद भी तो उसका मतलब उसके माँ बाप उसका खर्चा उठा ही रहे थे। जब उसकी शादी हो गई, उसकी पत्नी का भी खर्चा उठाते थे लोग, उसके माँ बाप उठाते। उसके बाद हुआ क्या, जब वो व्यक्ति खाना खाता था या भोजन करता था, तो उसके माँ बाप यही कहते थे, उसके पिता यही कहते थे, इतने बड़े हो गए हो तुम, कोई काम धंधा नहीं कर सकते हो, कुछ कमा नहीं सकते, हम बुजुर्ग हो चुके हैं, कुछ तो लिहाज करो। तब भी नहीं सुनता था वो। जब उसके बाद जब उसके पास चुन्नू मुन्नू हो गए, उसके बाद बालक हो गए, तो उसका पिता फिर उसका पिता रोज यही कहता था, अब बताओ तुम्हारा खर्चा उठाएं, तुम्हारी पत्नी का भी खर्चा उठाएं और तुम्हारे बच्चे का भी खर्चा उठाएं। तो ऐसे ही डेली कहता था। उसका जो है एक दिन वो गुस्सा गया, युवा था ही, गुस्सा गया, थाली पटका निकल के कहे, तो हम बताओ सी, तो ढेर पैसा के धुन धैले बा, हम कमा के तो दिखाई। गया एक दिन, तो गया, निकला गुस्सिया उसिया के, रास्ते में जाते वक्त अपने रिश्तेदार के पास रुका, वहां खाया पिया। तो पूछे कि कहा हो राजू, घर कहाँ? तो कहा कि ऐसी बात है। तो खाया पिया, कहे कि ठीक है, तेने 500 रुपया दो, पैसा लिया और चला गया। और जाने के बाद फिर फोन लगाया अपने दोस्त के यहाँ। जैसे उसको निकला, दिल्ली के निकला, दिमाग में ये बैठाया कि मुझे दिल्ली जाना है रोजगार के लिए। वहाँ बड़े बड़े औद्योगिक केंद्र है, वहां गया, मूड बनाया तो वहां जाने के लिए। हुआ क्या, तो फिर अपने दोस्त का फोन लगाया, दाना दिल्ली निकला, फोन लगाया, अपने रिश्तेदार के निकला बनारस, फोन लगा, वहाँ अकाउंट पे फोन लगाया कि मित्र हम आ रहे हैं और हमको नौकरी चाहिए। ठीक है, उसके में से आयो, कोई दिक्कत नहीं, आओ, नौकरी है, तमाम है। गया, जब वहां गया, वहां खाया पिया, ढूंढा, नौकरी मिली। तो इन्होंने ही, रमेशली ने ही कहा कि कर्मक सिद्धांत का मतलब है स्टेप बाय स्टेप। निकला था कहाँ? दिल्ली के लिए। कहाँ गया? कानपुर। स्टेप बाय स्टेप रुक के जा रहा कि नहीं जा रहा। पहले अपने रिश्तेदार के यहाँ गया, रिश्तेदार होने के बाद जो है वो कहाँ गया? अपने दोस्त के गया, वहां कुछ दिन काम किया, फिर उसके बाद दिल्ली गया। क्या वो कर्म स्टेप बाय स्टेप हुआ। ठीक है, दूसरा इन्होंने कहा कि लंबी दूरी तय करने वाला व्यक्ति बड़े उद्योग को ही महत्व देता है। नंबर 2 पे उन्होंने कहा कि व्यक्ति जो है, लंबी दूरी तय करने वाला व्यक्ति उद्योग को ही महत्व देता है। ठीक है, किसको देता है? उद्योग को ही महत्व देता है। उन्होंने तीसरी बात उन्होंने कहा कि आर्थिक जो क्रियाकलाप है वो अपने ओर आकर्षित करती है। जैसे मान ली कोई बड़ा केंद्र है, ये क्या करे, आदमी को अपनी तरफ आकर्षित करेगी नहीं करेगी? आकर्षित करेगी।
तो उन्होंने ये कहा, चौथा उन्होंने कहा सबसे ज्यादा प्रवास किसका होता है? सबसे ज्यादा प्रवास व्यक्तियों का होता है। किसका होता है? चौथी में उन्होंने कहा सर्वाधिक प्रवास किसका होता है? व्यक्तियों का होता है। पांचवी में उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा व्यवहारिक स्त्रियों का होता है। सबसे ज्यादा प्रवास किससे होता है? स्त्रियों का। उनका प्रवास जो है एक गांव से, एक कोई गांव है, यहाँ से भी शादी ब्याह होती है, दूसरे गांव में चली जाती है। ठीक है। और उन्होंने छठा कहा, छठा प्रवास ग्रामीण से नगरों की तरफ होता है। आदमी रोजगार की तलाश में अगर कोई ग्रामीण ग्रामीण घर का व्यक्ति है तो कहाँ जाएगा? नगर की तरफ जाएगा। और उन्होंने कहा, साथियों ने कहा कि ग्रामीण व्यक्ति ग्रामीण में ही जाएगा। जिससे मान लीजिए आप जो है वाराणसी में है, वाराणसी नगर है, नगर से आप नगर में कहाँ जाएंगे? वो जाएंगे इलाहाबाद जाएंगे, इधर कानपुर जाएंगे, इधर मिर्जापुर जा सकते हैं, और ये नगर में ही तो दिल्ली जा सकता है, ये नगर तो नगर में ही जा सकता है। ठीक है। ऐसे इन्होंने 9 स्टेप को दिया है। ठीक। अब आइए देखते हैं दूसरा सिद्धांत के बारे में देखते हैं। दूसरा देखते हैं गुट्टी मॉडल सिद्धांत। गुरुत्वीय मॉडल सिद्धांत किसने दिया है? गुरुत्वीय मॉडल सिद्धांत किसने दिया है? रायली ने। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। पूछा जाता है कि गुरुत्वीय मॉडल सिद्धांत किसने दिया? आपके रायली ने दिया है। किसने दिया है? रायली महोदय ने दिया। गुरुत्व का मतलब होता है, गुरुत्व का मतलब गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्व का मतलब आकर्षित करना। गुरुत्व का क्या मतलब क्या होता है? आकर्षित करना। ठीक है। ये गुरुत्वीय रायली मॉडल किसने दिया? रायली ने दिया। इन्होंने कहा, रायली महोदय ने कहा, गुरुत्व का मतलब आकर्षण करना, अपने और किसी चीज को आकर्षित करना। ठीक है। इन्होंने अपने सिद्धांत में यही कहा कि जो है कि दूरी को प्रभावित करती है। इन्होंने कहा कि गुरुत्वीय मॉडल, रायली ने कहा कि इन्होंने अपने सिद्धांत में बताया कि जो प्रवास को दूरी पर प्रभावित करती है। ठीक है। जैसे ये कोई औद्योगिक केंद्र है, ये कोई भी गांव है, ये सी कोई गांव है। ठीक। ये भी 5 किलोमीटर पे है और ये भी 5 किलोमीटर पे है। दूरी दोनों को समान है। यहाँ जो व्यक्ति 1000 रहते हैं, यहाँ 500 व्यक्ति रहते हैं। ठीक। दोनों की तो दूरी समान है। दूरी क्या है? दोनों की समान है। इस उद्योग केंद्र पर यहाँ से 500 व्यक्ति आए। कितने आए? 500। यहाँ से भी व्यक्ति 250 आए। कितने आए? 250 आए। यहाँ 500, यहाँ 500 में 250 व्यक्ति आए, 1000 से 500 व्यक्ति। ये कोई केंद्र है। ठीक है। दूरी समान होने पे समान आ रहे। अगर यहीं पे ये उद्योग है, ये बी है, गांव है, ए सी गांव है। ठीक। यहाँ पे जो है 1000 व्यक्ति काम करते हैं, यहाँ पे 500 व्यक्ति काम करते हैं। अगर इसकी दूरी 5 किलोमीटर है और इसकी दूरी 20 किलोमीटर है। ठीक। ध्यान से समझिएगा। ये कोई औद्योगिक केंद्र है, इसकी दूरी 5 किलोमीटर है, यहाँ पे 500 व्यक्ति काम करते हैं सी गांव में, और बी गांव में 1000 व्यक्ति का काम करते हैं, इसकी दूरी 20 किलोमीटर है। अब यदि सर्वाधिक व्यक्ति यहाँ से 200 व्यक्ति आए काम करने के लिए, और यहाँ पे कितने आए? 300 व्यक्ति आए काम करने के लिए। अब यदि सबसे ज्यादा व्यक्ति कहाँ से आएंगे? यहाँ से तो आएंगे। यहाँ से कितना आए? यहाँ कम आएंगे। दूरी को प्रभावित करता है कि नहीं करता है? ठीक। इनका कहने का मतलब ये है कि प्रवास को दूरी पर प्रभावित करता है। ठीक। और दूसरा सिद्धांत देखते हैं इसका, गतिशीलता का सिद्धांत। किसने दिया? रामस्टेलिन ने दिया है। एक सिद्धांत देखते हैं, गतिशीलता का सिद्धांत किसने दिया? जेलेंस्की ने दिया है। गतिशीलता का सिद्धांत किसने दिया है?
किसने दिया? जेलेंस्की ने दिया। ठीक, इन्होंने, जेलेंस्की ने तीव्रता का अनुसरण करते हुए इन्होंने बताया, इन्होंने 4 भागों में बांटा है। कितने? इन्होंने 4 भागों में बांटा है। किसके? तीव्रता के जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के आधार पर इन्होंने 4 भागों में बांटा है। ठीक है, तीव्रता के आधार पर। ठीक, तीव्रता का इन्होंने अनुसरण करते हुए इन्होंने 4 भागों में बांटा है। देखते हैं कौन कौन से हैं 4 भाग। तीव्रता ने बताया 4 भागों में बांटा। ठीक, प्रथम, सेकेंड, तृतीय, चतुर्थ। इन्होंने बताया, प्रथम अवस्था में बताया किसमें जन्म दर और मृत्यु दर उच्च होते हैं। जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च होते हैं। ये आपका जन्म दर है, ये आपका मृत्यु दर है। ठीक, इन्होंने सेकेंड अवस्था में कहा जन्म दर तो सेम है, ठीक, और मृत्यु दर में गिरावट आई है। ठीक, और उन्होंने तृतीय अवस्था में कहा कि जन्म दर में भी गिरावट आती है और मृत्यु दर में भी गिरावट आती है। चतुर्थ अवस्था में दोनों कम हो जाते हैं। ठीक, जैसे मृत्यु दंड, दोनों क्या होते हैं? उच्च होते हैं। दोनों क्या होते हैं? उच्च होते हैं। जन्म दर और मृत्यु दर, जैसे पहले हमारे जो लकड़दादा पकड़दादा हुआ करते थे, लकड़दादा पकड़दादा हुआ करते थे, उन्होंने क्या करते? पहले उनके पास क्या, कृषि का अभाव, कृषि बहुत सारी थी, किसी किसी पर 100 बीघा 200 बीघा हुआ। उन्होंने, कोई खाने वाला तो था नहीं। जब कोई खाने वाला नहीं था तो उन लोगों ने क्या किया, लाइए ये काम करते हैं, जनसंख्या बढ़ाते। तो एक के पास, हमारे पकड़दादा के पास मान लीजिए 10 गो बच्चा भी, क्या 10 को तो जीवित रहते नहीं थे, उसमें 5 तो मर ही जाता था। ठीक, जो 5 होते थे वो क्या करते थे, वो भी 10 को पैदा किए। जब इनके जो बेटे थे, ये इन्होंने अकेले जो 10 को पैदा किया, हमारे पकड़दादा, तो मतलब कि जब हमारे लकड़दादा हुए वो कितना किए, वो 5 किए। तो उन्होंने जब 5 बच्चा जब पैदा किया, 5 तो किए, तब उनके तो भी जब बच्चे होंगे वो कहाँ जाएंगे भाई, उनके भी पास तो होंगे। उस वक्त खाने की कोई दिक्कत नहीं थी, बीघा खेती करते थे लोग, क्यों खाते थे, काम करते, खेतों में काम करते, खाते थे, मस्त रहते थे। कोई काम करने थोड़ा जाएगा, कोई नौकरी करने जाएगा, कोई नहीं जाएगा। इसमें क्या हुआ, सेकंड में जन्म दर तो वही उसी तरह बना है, और मृत्यु दर में क्या हुआ, गिरावट है। स्वास्थ्य का विकास हुआ, मृत्यु दर में क्या हुआ, गिरावट हुआ। ठीक, और तृतीय अवस्था में मृत्यु दर और जन्म दर दोनों में क्या हुआ, गिरावट हुआ। तो इसमें क्या करते थे, तृतीय अवस्था में मृत्यु दर और जन्म दर दोनों में क्या हुआ, गिरावट हुआ। इसमें क्या करते थे, इसमें क्या करते थे, गांव से नगर की तरफ जाते थे। क्वेश्चन पूछा जाता है, सर्वाधिक जनसंख्या किस अवस्था में निवास करती है, तो तृतीय अवस्था में निवास करती है। ठीक, खास करते तृतीय अवस्था में। तो इसमें क्या करते, गांव से नगर की तरफ जाते थे। कहाँ जाते, नगर से, कहाँ जाते थे, तृतीय अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों में गिरावट होती थी। तो लोग करते क्या थे, नौकरी के अभाव में, रोजगार के अभाव में गांव से नगर की तरफ जाते थे। कहाँ जाते थे, गांव से नगर की तरफ जाते थे। ठीक, और चतुर्थ अवस्था में विकसित देश हुआ करता था, जापान हुआ, स्वीडन हुआ, फिनलैंड हुआ, ये सब क्या है, विकसित देश मानते थे। ठीक, अब ये बताइए, जब चतुर्थ अवस्था में
जब विकसित विकसित देश है उसमें हर एक की सुविधा है, प्रशासनिक सुविधा है, शिक्षा है और चिकित्सालय है, सब कुछ है। तृतीय तृतीय अवस्था में तो इतना तो है नहीं। तृतीय अवस्था में लोग क्या करते, गांव से नगर की तरफ प्रवास करते थे। ठीक है, अगर यहाँ किसी व्यक्ति को अगर जरा सी अगर खांसी आ जाती है, जुकाम आ जाता है, तो लोग क्या करते, तुरंत हॉस्पिटल लेके जाते थे। और यहाँ तृतीय अवस्था में क्या होता था, अगर किसी व्यक्ति को, किसी बच्चे को अगर जुकाम हो जाता है, खांसी आती है, तो लोग क्या करते, मौसम परिवर्तन हो रहा है, काढ़ा पिला दो, भले से नाक बह रही है, क्या काढ़ा पिला दो। यहाँ पे अगर किसी व्यक्ति को सर्दी जुकाम होती है तो लोग क्या करते हैं, कोरोना हो गया है, लिवा के जाओ हॉस्पिटल भर्ती करो। यहाँ पे नहीं, काढ़ा पिला दो, काढ़ा पिलाओ, सही हो जाएगा, मौसम परिवर्तन। ये स्थिति है। ठीक, इन्होंने यही जो है 4 अवस्था को बताया था। ठीक है, अब एक सिद्धांत के बारे में देखते हैं हम लोग। अंतरालिक अवसर सिद्धांत किसने दिया है, स्टोफन ने, स्टोफन महोदय ने दिया है। ठीक है, किसने दिया है, स्टोफन महोदय ने दिया है अंतरालिक प्रवास सिद्धांत। ठीक है, अंतरालिक अवसर सिद्धांत स्टोफन ने दिया। इनके अनुसार, स्टोफन के अनुसार इन्होंने कहा, अंतरालिक अवसर सिद्धांत स्टोफन महोदय ने कहा, इन्होंने कहा जनसंख्या प्रवास हमेशा उपलब्ध अवसरों को ही महत्व देती है। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति रोजगार के गंतव्य, अपने गंतव्य स्थान पर, अगर कोई व्यक्ति अपने गंतव्य स्थान से निकला नौकरी के अभाव में, ट्रेन में बैठ के जा रहा है, जाते जाते कुछ लोग मिले, कहा हो भैया कहाँ से जात हुआ, और फलाने गांव से जा रहे हैं, कहाँ, 4 लोग मिल जाएंगे, बात करते हैं, बात करते करते जाएंगे, कहाँ जा रहे हैं, फला जा रहे हैं रोजगार का अभाव में, तो हम यहाँ जो है देखते हैं कुछ मिल जाए। तो दूसरा व्यक्ति कहेगा, अरे यार हो राजू, हम यहाँ कानपुर में जो ना जो बहुत बड़े कंपनी के मालिक हैं, आइए चला हम तोहर काम वहीं लगवा दी। तो उन्होंने कहा भैया लगवा दी चल के। ट्रेन में ऐसे से लोग हाँकते हैं, इतने ऐसे से लोग मिल जाते हैं कि कहिए बताएं हम आपको। उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने मूड बनाया कहाँ, दिल्ली के लिए, पहुंच गए कहाँ, कानपुर, नौकरी के अभाव में। ठीक, इन्होंने कहा, इनका कहने का मतलब स्टोफन ने जनसंख्या जो है, इन्होंने कहा जनसंख्या उपलब्ध अवसरों को ही महत्व देती है। जहां भी उनको रोजगार मिलेगा, अगर दिल्ली की जगह वो अगर कानपुर में अगर रोजगार मिल जाता है तो यहीं पे जाएंगे, तो यहाँ थोड़ा जाएंगे। ठीक, इनका कहने का मतलब ये था। ठीक है, प्रवसन सिद्धांत, प्रवसन सिद्धांत है क्या, प्रवसन सिद्धांत किसने दिया, एवरेटली ने, किसने दिया, एवरेटली ने महोदय ने। इन्होंने 4 भागों में बांटा है। किसने, 4 भाग में। देखते हैं कौन कौन से 4 भाग। मूल, इन्होंने बताया मूल निवास क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। ठीक, नंबर 1 में उन्होंने बताया मूल निवास क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कुछ कारक होते हैं। ठीक, जैसे अवरोहण। ठीक, जैसे अवरोहण। उन्होंने द्वितीय अवस्था में बताया गंतव्य स्थान को प्रभावित करने वाले कारक। दूसरी अवस्था में बताया गंतव्य स्थान को प्रभावित करने वाले कारक, जैसे शिक्षा, रोजगार। ठीक है, इंसान क्या करेगा, गंतव्य स्थान को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं जैसे रोजगार और शिक्षा। इंसान शिक्षा के अभाव में दूर जाएगा पढ़ाई लिखाई करने के लिए, रोजगार के अभाव में क्या करते हैं, दूर तो जाएगा ही रोजगार करने के लिए। ठीक है,
इन्होंने तृतीय अवस्था में कहा, इन्होंने बताया मध्यवर्ती बाधाएं। तृतीय अवस्था में बताया मध्यवर्ती बाधाएं। मध्यवर्ती बाधाएं जैसे में इन्होंने बताया दूरी और खर्च। दूरी और खर्च को बताया। ठीक, मध्यवर्ती बाधाओं में ही होता है, अगर दूरी पड़ेगी, अगर दूरी होगी तो दूर थोड़ा जाएगा। अगर कोई व्यक्ति अगर मुंबई मान लीजिए 15,000 रुपया महीना कमा रहा है, कितना कमा रहा है? 15,000 कमा रहा है, तो 7,000 तो मतलब भाड़ा अपने खाने में लगा देगा। ठीक, 8,000 मान लीजिए खाने पीने में लगा दिया, बचे कितना? 8,000। 8,000 में क्या होने वाला उसका? कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। दूरी भी अधिक, खर्च भी अधिक। अगर वही गांव का व्यक्ति अगर वो मंथली का 9,000 रुपया पा रहा, खा पी के घर पे है, गाय बच्चे भी देख ले रहा है, खेती भी देख ले रहा है, सब कुछ कर ले रहा है, सब कुछ करने के बाद उसको अपने परिवार को भी देख रहा है, तभी तो उसको 9,000 रुपया बच रहा है खा पी के। ये सही है कि ये सही है? दूरी भी कम, खर्च भी कम। इंसान महत्व किसको देगा? गांव वाले को महत्व देगा कि नहीं देगा? ठीक, इन्होंने चतुर्थ अवस्था में बताया व्यक्तिगत कारक। इन्होंने चतुर्थ में बताया व्यक्तिगत कारक। जैसे अगर मान लीजिए अगर आप आजमगढ़ में अगर जॉब पा जाते हैं, तो यहीं अगर अपना निवास स्थान बना लेते हैं, घर द्वार बना लेंगे, ठीक, बीवी बच्चा यहीं पे, तो 15 साल बाद अगर गाजीपुर में अगर ड्यूटी लग जाती है, तो क्या करेंगे? अपने परिवार को लेके जाएंगे? घर द्वार तो लेके जाएंगे नहीं। वो आपका व्यक्तिगत मैटर है, वो आप जाएंगे, केवल आप वहां जाएंगे, ट्रेन से गए, पढ़ाए 2 घंटा, फिर वापस चले आए, कहाँ? आजमगढ़ में। ठीक, ये आपका व्यक्तिगत मैटर है। ठीक, यहाँ पे समझ में किसी कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। देखिए, ये सब आपसे इतना नहीं पूछेगा, आपसे कोई सिद्धांत के बारे में पूछेगा। ठीक है, जो 5 सिद्धांत है, कौन ने किसने क्या दिया है, आपसे वही पूछेगा। ठीक है, इसके बाहर से कोई किसी नहीं पूछेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।